हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की एक शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के लिए है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और फिर बताऊंगी किन किन क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां पर हम इस ट्रिक को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जहां पर इस ट्रिक को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैसे हम उन क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखती हूँ। मैंने आपके सामने एक इंटीग्रल लिखा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin पावर 6x dx। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक सीखने से पहले आप उसकी लिमिटेशन सीख लीजिए कि कहाँ पर हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखनी है लिमिट्स 0 to π/2। जिन क्वेश्चंस में लिमिट 0 to π/2 होगी, सिर्फ उन्हीं में हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर साइन पावर 6x dx है। इस ट्रिक को हम कॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एक्सपोनेंट देखना है। एक्सपोनेंट ऑड हो या इवन हो, दोनों के लिए ही ये ट्रिक एप्लीकेबल है। तो आइए अब मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताती हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो नंबर होता है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए आपको साइन और कॉस की पावर्स देखनी है। इस टेबल में एक साइड में पावर लिख देती हूँ और दूसरे साइड में लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पावर दो ही पॉसिबल हैं, या तो पावर इवन होगी या फिर पावर ऑड होगी। अगर पावर इवन है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/2 होता है, और अगर पावर ऑड है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा। आइए अब मैं आपको ट्रिक समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 0 to π/2 साइन पावर 6x dx। तो सबसे पहले हमने इसकी लिमिट्स देखी। लिमिट 0 to π/2 हैं, सो हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज़ कर डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन एक फ्रैक्शन आएगी। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर आएगा, और फिर उसको हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस क्वेश्चन में साइन पावर 6 लिया है, पावर इवन नंबर है। इवन नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने π/2 लिया था, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/2 होगा। और अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने के लिए आपको पावर देखनी है। जो भी पावर होगी हम उसमें 1 लेस कर देंगे। यहाँ पे पावर 6 है, उसमें 1 लेस करेंगे तो 5 आएगा। 5 एक ऑड नंबर है, तो इसके बाद हमें ऑड नंबर्स ही लिखने हैं। 5 से छोटा ऑड नंबर 3 और उससे छोटा ऑड नंबर 1। इसी तरीके से क्योंकि इसकी पावर 6 थी, नीचे डिनोमिनेटर में हमको 6 लिखना है, और 6 एक इवन नंबर है, हमें बाकी के इवन नंबर्स लिखने हैं। 6 से छोटा 4 और 4 से छोटा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 32, 5/32 पाई। ये इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल मैं लिख रही हूँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos 7x dx। इस क्वेश्चन को सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट्स 0 से π/2 हैं और फंक्शन कॉस का फंक्शन है। पावर यहाँ पर 7 है। 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में हमें पावर में से एक नंबर कम करके लिखना होता है। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, और फिर क्योंकि ये इवन नंबर है तो बाकी इवन नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। 6 × 4 × 2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमें पावर लिखनी होती है। पावर यहाँ पर 7 है, मैंने 7 लिखा। नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 3 एंड नेक्स्ट नंबर 1। 1 से छोटा कोई ऑड नंबर नहीं होता, आगे कुछ भी नहीं आएगा। हमें इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करना है। फिर आगे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर पावर ऑड है तो उसके लिए 1 होता है। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ये हो गया 16 डिवाइड बाई 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
आई होप आपको समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 0 to π/2 जिसका आंसर हमें पता है। ये ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं, cos स्क्वायर x dx। आप सभी जानते हैं इसका आंसर π/4 होता है। तो चलिए एक बार ट्रिक से भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 to π/2, सो हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लिखते हैं जो भी पावर दी है उससे एक कम कर और डिनोमिनेटर में वही पावर लिखते हैं। सो 2 से छोटा कोई ऑड नंबर नहीं है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/2 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा π/4। सो ये ट्रिक 100% एप्लीकेबल है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, फिर इस ट्रिक का हम मॉडिफाइड वर्जन करेंगे। I = अब मैं लेती हूँ sin पावर 5 x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक। सो हम ट्रिक यूज़ करेंगे। sin पावर 5x dx है, सो सबसे पहले हमें पावर से एक कम करके लिखना है। सो ये इवन नंबर आया, बाकी के इवन नंबर्स हम ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली जो पावर है वही लिख देंगे। और पावर यहाँ पर ऑड नंबर है, सो बाकी के ऑड नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। 5 × 3 × 1। अब हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है। ऑड नंबर्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है, आपको इसको याद रखना है। अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर होता तो आप π/2 से मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 8/15। सो 8/15 इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन होगी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी ट्रिक का दूसरा वर्जन बताती हूँ। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है I = 0 to π/2 sin पावर 6x cos पावर 4 dx। तो आइए अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में हम ट्रिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे 0 to π/2। सो हम ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन साइन और कॉस का होना चाहिए। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही हैं। सो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। साइन की पावर, सपोज दिस इज़ m एंड दिस इज़ n। m और n या तो ऑड होगा या इवन होगा। सो मैं टेबल बनाती हूँ जिससे आपको ये इजी रहेगा समझने में। यहाँ पे मैं पावर लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रही हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही रहेगा जो हमने पिछली बार सीखा था। सो पावर या तो m इवन होगा या m ऑड होगा। ठीक है, 2 केसेस पॉसिबल हैं। दूसरा केसेस है n के लिए, या तो n इवन होगा या फिर n ऑड होगा। सिर्फ ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अगर m इवन है, अगर m एंड n दोनों ही इवन हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/2 होगा। m एंड n में से कोई भी एक ऑड है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। I = 0 to π/2 जो हमने लिखा था अभी, sin पावर 6x cos पावर 4x dx। सो इस क्वेश्चन में हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है। सबसे पहले मैं देखूंगी sin पावर 6। sin पावर 6 के लिए मैं लिखूंगी, sin पावर 6 में हम 6 से 1 कम करेंगे, सो 5 आएगा। 5 के बाद ऑड नंबर्स लिखेंगे, 5 × 3 × 1। उसके बाद फिर मैं डिनोमिनेटर लिखूंगी। डिनोमिनेटर में पावर 6 × 4 × 2। ये मैंने साइन पावर m θ के लिए लिखा है। अब cos पावर 4 θ के लिए हम लिखेंगे, 4 में एक लेस करेंगे 3 आएगा, 3 × 1। इसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में मैं 4 लिखूंगी और उसके बाद वाले इवन नंबर्स 4 × 2। और क्योंकि ये दोनों ही इवन हैं सो मैं इसको π/2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैंने लिखा π/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आप इसको कर लेंगे। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा I = इंटीग्रल 0 to π/2 sin पावर 7 x cos पावर 3x dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसमें हम ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे sin पावर 7x dx है तो सबसे पहले मैं 7 को सिंप्लीफाई करूँगी। 7 से एक कम करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4
और यहाँ पे 2। फिर हमें एक्सपोनेंट लिखना है, यहाँ पे 7, देन 5, देन 3, देन 1। फिर मुझे cos पावर 3x में ट्रिक यूज़ करनी है। उसके लिए यहाँ पे 3 से 1 लेस करेंगे 2 आएगा, और उसके बाद कोई इवन नंबर है नहीं, सो मैंने 1 लिख दिया। एंड नीचे हमें लिखना है सेम पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है। इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों ही पावर ऑड हैं, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1। आई होप इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन पावर 6x cos पावर 3x dx। अब इसमें ट्रिक यूज़ करनी है। यहाँ पे सबसे पहले साइन में यूज़ करूँगी मैं, साइन पावर 6, सो पावर से एक लेस कर कर यहाँ पे 5, देन 3, देन 1, और फिर डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मैं cos पावर 3x को सिंप्लीफाई करूँगी। cos पावर 3 से 1 लेस करेंगे 2, और फिर डिनोमिनेटर में आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्योंकि इसमें cos की पावर ऑड है, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा, सो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस। तो अब करते हैं कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है 0 to π/6 cos पावर 4 3 थीटा साइन पावर 3 6 थीटा डी थीटा। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब आप कहेंगे कि इसमें ट्रिक कैसे यूज़ होगी, क्योंकि पावर 0 से π/6 है और हमारी ट्रिक की रेस्ट्रिक्शन थी कि लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगल भी, एक एंगल 3 थीटा है और दूसरा एंगल 6 थीटा है, एंगल्स भी इक्वल नहीं हैं। तो हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं 3 थीटा को ले लूँगी t, सो 3 थीटा इज इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 3 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी टी डिवाइड बाई 3। और अब मैं लिमिट्स को चेक करूँगी। लिमिट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे थीटा की जगह तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा की जगह अगर π/6 पुट करेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई π/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो लिमिट्स हमारी आ गई 0 to π/2। सो अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं और आप इस ट्रिक को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बन गया। 0 to π/6 था, वो आपका हो गया 0 to π/2। फिर मैंने लिखा था cos पावर 4 3 थीटा, cos पावर 4 3 थीटा को मैं लिखूँगी cos पावर 4 3 थीटा। 3 थीटा हमने t लिया था तो ये cos पावर t हो गया, और हमारे पास आ गया साइन पावर 3 2t dt अपॉन 3। सो इस तरीके से मैंने लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिखूँगी लिमिट 0 to π/2 cos पावर 4t साइन क्यूब 2t dt। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो यहाँ पे लिखूँगी 2 साइन t कॉस t। ये मैंने साइन 2t की वैल्यू लिख दी, इसकी पावर है 3, और आगे है हमारे पास dt अपॉन 3। सो dt अपॉन 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/3 मैं इंटीग्रल से बाहर लिख देती हूँ, ये 1/3 हो गया, और यहाँ पे है 0 से π/2। यहाँ पे है cos 4t, फिर है 2 क्यूब करने पर 8 आएगा, और फिर आता है साइन t। सो ये हो जाएगा साइन पावर 3t cos पावर 3t dt। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास है 1/3 इंटीग्रल 0 to π/2 cos 4t एंड cos 3t। ये हो जाएंगे cos पावर 7t एंड साइन पावर 3t। सो साइन क्यूब t dt, और हमारे पास 8 भी है, सो 8 को मैं इंटीग्रल के बाहर लिख दूंगी। ये हो गया 8/3 cos पावर 7t साइन क्यूब t dt।
अब यहाँ पर मैं ट्रिक यूज़ करूँगी। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/3। अब मैं ट्रिक यूज़ करूँगी। न्यूमरेटर में सबसे पहले कॉस की वैल्यूज़ लिखते हैं। कॉस 7 है, एक्सपोनेंट को हमें 1 कम करना है, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा, देन 4, देन 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में 7, देन 5, देन 3, देन 1। फिर साइन क्यूब टी को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन क्यूब 3 से 1 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे एक्सपोनेंट लिखेंगे तो 3 लिखेंगे और फिर आ जाएगा 1। अब ये दोनों ही पावर ऑड हैं, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 1 होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन ट्रिक यूज़ कर कितना सिंपल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगले एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।